पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से किया संवाद, बोले बजट बढ़ता रहा लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी कई जिले पीछे ही रह गए। मिशन पश्चिमांचल पर गृह मंत्री अमित शाह, कैराना में अमित शाह ने किया डोर टू डोर कैंपेन, कहा पलायन कराने वाले अब पलायन कर गए। यूपी के चुनावी समर में बीजेपी के दिग्गज बिजनौर पहुंचे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र। मुंबई के ताड़देव इलाके में 20 मंजिला इमारत में लगी आग, कई लोगों की गई जान, कुछ बुरी तरह झुलसे, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 3,37,000 से अधिक मामले, 488 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली लाइव के प्रायोजक हैं कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और आपको ये बताएं कि कल शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में भी सीएम योगी का कल का कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली पहुंचने से पहले गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कल 12:30 बजे कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा। तो ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दिल्ली का दौरा रहेगा। शाम 4 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में भी मुख्यमंत्री का कल का कार्यक्रम है। तो दिल्ली पहुंचने से पहले गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, वहां कार्यक्रम रहेगा। पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना है। तो कल 12:30 बजे करीब कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो पार्टी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कल दोपहर 12:30 बजे करीब पहुंचेंगे कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज। गजेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, कल दिल्ली में कल बीजेपी कोर ग्रुप की एक अहम बैठक होने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कल बीजेपी मुख्यालय में कल शाम 5 बजे ये बैठक होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। उससे पहले गाजियाबाद में सीएम योगी का एक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद कार्यक्रम करने से पहले वो गाजियाबाद में रहेंगे, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे और यहाँ पे पार्टी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कल दोपहर लगभग 12:30 बजे कृष्णा कॉलेज में उनका कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद वो दिल्ली के वहाँ से रवाना होंगे और दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में वो भाग लेंगे। जी ठीक है गजेंद्र, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल सरकार की बड़ी कामयाबी, चाइल्ड वैक्सीनेशन में अव्वल हुई है केजरीवाल सरकार। और आपको ये भी बताएं कि 3 हफ्ते से भी कम समय में 90% वैक्सीनेशन हुआ है। 15 से 18 साल के 90% छात्रों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 30 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया गया और केजरीवाल सरकार ने ये उपलब्धि हासिल की है। चाइल्ड वैक्सीनेशन में अव्वल हुई केजरीवाल सरकार। 3 हफ्ते से भी कम समय में 90% वैक्सीनेशन हो चुका है। आपको ये बताएं कि 15 से 18 साल के 90% छात्रों का वैक्सीनेशन हुआ है। और यूनुस खान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यूनुस, ये एक अच्छी खबर है कि दिल्ली सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जा रही है और अभी तक 90% छात्रों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दीपिका, मैं जैसे बताना चाहूंगा, जो दिल्ली सरकार है वैक्सीनेशन पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है। जिस तरह से दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, तो सभी स्कूलों को लिस्ट बना के दे दी गई थी जिसमें वैक्सीनेशन के लिए जो 15 साल से 18 साल के बच्चे थे सबको वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया था। जहां भी दिल्ली सरकार के आंकड़े आ रहे हैं
तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 90% छात्रों को वैक्सीन लगा दी गई है और वहीं यहाँ दिल्ली सरकार का दावा है कि 30 जनवरी तक 100% वैक्सीन कर देंगे। जी बिल्कुल, और इसका मतलब यह है कि काफी बेहतर तरीके से संक्रमण से दिल्ली सरकार निपट रही है। और आप यूनुस, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर उपलब्धि तो वाकई में हासिल की गई है, क्योंकि ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि 30 जनवरी तक 100% टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाएगा। क्या ऐसा ही है या फिर इससे पहले ही अभियान को पूरा कर लिया जाएगा? दीपिका, जैसे मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार ने जो वैक्सीन है उसको बहुत बड़े स्तर पे लगाया हुआ है। वहीं जैसे दिल्ली के जो सभी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उन्हें सख्त आदेश दिए गए थे, जो भी उनकी क्लास के स्टूडेंट हैं 15 से 18 साल के, उनको फोन किए जाए, मैसेज किए जाए, उनको वैक्सीनेशन सबको कंपलसरी कराया जाए। ठीक है यूनुस, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों को रोकने के लिए शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। वीकेंड कर्फ्यू का तीसरा सप्ताह चल रहा है और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान काफी सख्ती बरती जा रही है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के नेब सराय थाना क्षेत्र के इग्नू रोड की ये तस्वीर है, जहां पर चेकिंग भी की जा रही है और यहां पर पुलिस की तरफ से जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। अब तक करीब 12 वाहनों के चालान काटे गए हैं, जबकि 3 गाड़ियों को जब्त किया गया है, सीज किया गया है। नेबसराय थाने के एसएचओ सुरेंद्र राणा, हेड कांस्टेबल देशराज, कांस्टेबल नवीन, कांस्टेबल रामकिशोर, कांस्टेबल डूंगर सिंह और कांस्टेबल हरीश ने ये कार्रवाई की। जिन लोगों के पास इमरजेंसी पास या फिर एसडीएम की ओर से जारी कोई पास है, सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ा जा रहा था। आपको ये भी बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कल ही उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन उपराज्यपाल ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। ये नेबसराय थाने की पिकेटें हैं और 7 चालान कर दिए हैं, एक मोटरसाइकिल इंपाउंड करी है और लगभग 30-35 गाड़ियाँ चेक करी हैं। जिनके पास पास था हरियाणा से, किसी के पास एसडीएम साकेत का दिल्ली का और किसी के पास रीजन कारण था, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, उसके पास डॉक्यूमेंट था हॉस्पिटल के। और इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस बार ये समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसी के चलते लगातार अब तैयारियां भी चल रही हैं। आपको दिखाते हैं दिल्ली कैंट की तस्वीरें, जहां पर एनसीसी कैडेट फुल ड्रेस रिहर्सल करते हुए नजर आए। आने वाली 26 तारीख को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसी के चलते लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। कभी सेना तो कभी एनसीसी के कैडेट दिल्ली की सड़कों पर रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा दिल्ली कैंट के एनसीसी कैंप में देखने को मिला। जहां पीएम की रैली के मद्देनजर परेड ग्राउंड में छात्रों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। रिहर्सल में एनसीसी के छात्रों ने भारत की अनेकता में एकता का परिचय दिया। रिहर्सल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों की झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया गया। इस रिहर्सल को देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी की रैली कुछ खास रहने वाली है। खास बात यह भी है कि इस गणतंत्र दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और यही वजह है कि इस बार दिल्ली कैंट के नेशनल कैडेट कोर कैंप में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर एनसीसी के छात्र पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और शुरुआत में कैडेट्स की हर एक अलग अलग कार्रवाई में, जैसे कि स्लिदरिंग वाले अलग जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, पैरासेलिंग वाले लड़के अलग जगह ट्रेनिंग कर रहे थे, इस तरह सब अलग अलग कैंपों में ट्रेनिंग कर रहे थे। और पिछले अभी 15 दिन से हमने इनकी इकट्ठा एकजुट जॉइंट ट्रेनिंग करा रखी है। जो आज आपने देखा, जिस प्रकार का हमने आज एक रिहर्सल किया था, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को सब एक समयबद्ध कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को
दिल्ली कैंट स्थित नेशनल कैडेट कोर कैंप के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी के छात्रों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। रिहर्सल में एनसीसी के कैडेटों के साहस, अनुशासन और प्रतिभा का प्रदर्शन देखने को मिला। रिहर्सल के दौरान देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति का नजारा भी देखने को मिला। साथ ही छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री की रैली के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर, मार्च पास्ट, सभी निदेशालयों के दल की परेड, स्लिदरिंग, शत्रु पर धावा बोलना, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग, स्वच्छ भारत अभियान, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर अभी पूरा देश कोविड की मारामारी से घर के अंदर बैठा है। हम यहाँ पूरे प्रिकॉशंस बरतकर पूरे एक साथ मिलकर अलग अलग यूनिट से पूरी दिल्ली को इकट्ठा करके यहाँ पे 450 बच्चे 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं अपना कल्चरल्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के सामने अपनी जोश, अपनी युवा शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। ये बहुत ही गर्व की बात है और ना केवल हम, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, इवन हर एक भारतीय नागरिक इस बात पर गर्व करेगा कि हम यहाँ पर उनके सामने, प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने वाले हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय हर साल गणतंत्र दिवस शिविर और प्रधानमंत्री रैली का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम का आयोजन 28 जनवरी को किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। बता दें कि सभी कैडेटों को प्रशिक्षक, जीसीआई और सह एनसीसी अधिकारी प्रशिक्षित करते हैं। ये सभी छात्र 11 जनवरी से कैडेट परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली में प्रदर्शित किए जाने वाले कार्यक्रमों और साहसिक गतिविधियों का अभ्यास कर रहे हैं। रोहित कुमार, दिल्ली नेटवर्क 10। और दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश ने ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हल्की बारिश से न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक औसत 342 दर्ज किया गया है। आज शनिवार को आईएमडी ने अनुमान लगाया था कि दिल्ली में बारिश हो सकती है और आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो भी रही है। बारिश होने के कारण दिल्ली में तापमान गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जहां पहले ही कड़ाके की सर्दी से लोग बेहाल थे, अब दिल्ली में तापमान और गिरता नज़र आ रहा है। अगर बात करें आईएमडी की तो आज 11.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर सफ़र की बात करें तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी अभी खराब श्रेणी में ही बनी हुई है। 342 वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में मानी जाती है। अगर बात करें दिल्ली की तो ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि दिल्ली में अब कोहरा भी छाने लगा है और दिल्ली में अब वातावरण गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सर्दी होने के कारण काफ़ी लोग घरों से नहीं निकल पाते हैं और बाहर के काम भी नहीं हो पाते हैं। हालांकि दिल्ली में अब कोरोना की जो गति है वो कम होती ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन सर्दी ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलाव जला के उसके पास बैठा जाए और ख़ुद को गर्म करने के लिए चाय भी पी जाए। लोग तरह तरह से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सर्दी अभी उनको और सताने वाली है। गजेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। अपनी स्किन को दीजिए आयुर्वेद की देखभाल। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है। शेलो कायम चूर्ण, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात में। और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। चांदनी चौक से करोल बाग तक, चावड़ी बाजार से इंडिया गेट तक, दिल्ली दिलवालों की क्या है खास। देखिए दिल्ली लाइव रात 8 बजे नेटवर्क 10 के साथ। ये है जगन्नाथ मिश्रा, अक्सर चिड़चिड़े से नजर आते हैं। छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह से बिगड़ जाते हैं, शायद इसलिए कि बच्चे अब पास नहीं रहते। क्या है कि जब अपने सपने तोड़कर बच्चों के लिए कमरे ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिला स्पेशल स्टाफ ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। दरअसल साल के शुरुआत में ही एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया है। जिले के डीसीपी ब्रजेंद्र कुमार यादव के मुताबिक 2 दिन पहले ही स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सचिन मान की टीम ने हथियारों के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 14 पिस्टल और 38 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ में स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर सचिन मान की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को वहां से 9 अवैध हथियार जो बनने की कगार पर थे और 10 तैयार देसी कट्टे, भारी मात्रा में बैरल, ट्रिगर और बाकी सामान भी बरामद हुआ है। तो अवैध हथियार बनाने में जो शामिल है एक शख्स, उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रवि के रूप में हुई है। पूछताछ पर यह पता चला है कि इस फैक्ट्री में हर साल करीब 1000 हथियार बनाए जाते थे और दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में जिसकी तस्करी की जाती थी। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने इलीगल वेपन्स के खिलाफ कार्रवाई को और पुख्ता अंजाम देते हुए अलीगढ़ के अंदर एक इलीगल वेपन्स की फैक्ट्री को पकड़ा है। यह फैक्ट्री एनसीआर और दिल्ली में बदमाशों को हथियार मुहैया कराया करती थी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम बेसिस के ऊपर 1000 वेपन्स से ऊपर की थी। यहाँ से हमें 19 वेपन्स जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थे बरामद हुए हैं। इसके अलावा हैवी मशीन, कई बैरल, ट्रिगर इत्यादि भी बरामद हुए हैं। यह आशा की जाती है इस फैक्ट्री के नेस्तनाबूद होने के बाद इलीगल वेपन्स की सप्लाई के अंदर काफ़ी कमी आएगी। और साउथ दिल्ली की नारकोटिक स्क्वाड टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 40 कार्टून अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक कार भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दक्षिणपुरी दिल्ली निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। डीसीपी बेनीता मेरी जेकर ने मामले की जानकारी दी है और ये बताया है कि क्षेत्र में शराब की आपूर्ति की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और ऐसे में ऐसे आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, उनका पता लगाया जा रहा है जो अवैध शराब को बाहर से लाकर दिल्ली में सप्लाई करते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ अंबेडकर नगर थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस टीम ने फर्जी लूट की साजिश रचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और 4000 से ज्यादा की नकदी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लखन लाल के रूप में हुई है। साउथ दिल्ली की डीसीपी बेनीता मेरी जेकर ने मामले की जानकारी दी और कहा कि 19 जनवरी को फतेहपुर बेरी थाने में एक पीसीआर कॉल से सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि बांध रोड पर एक व्यक्ति से लूटपाट की गई है और तुरंत कार्रवाई करते हुए अब इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना पुलिस ने आचार्य निकेतन में अंगीठी रेस्टोरेंट में हुई चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है और पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर चुराया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने यह बताया है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष के तौर पर हुई है। वो क्षेत्र के ही शशि गार्डन का रहने वाला है। डीसीपी ने यह भी बताया है कि 19 जनवरी को आचार्य निकेतन रेस्टोरेंट में चोरी की सूचना मिली। मैनेजर ने शिकायत की थी कि लॉकडाउन में रेस्टोरेंट बंद है और ऐसे में आरोपी ने इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दिया था। और महाराष्ट्र के मुंबई में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला बिल्डिंग की 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि मौके पर 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को लगाना पड़ा। बड़ी बात यह है कि आग की वजह से कई लोग झुलसकर जिनकी जान चली गई और यही नहीं 30 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। उधर पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। केंद्र सरकार ने जहां मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो वहीं राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए देने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए आप। महाराष्ट्र के मुंबई में आज सुबह ऐसा हादसा हुआ जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया। किसी को क्या पता था कि आज सुबह कई लोग काल के गाल में समा जाएंगे। दरअसल मुंबई के कमला बिल्डिंग की 20वीं मंजिला इमारत में सुबह 7:30 बजे आग लगने की घटना सामने आई। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी धड़कनें कुछ समय के लिए जरूर रुक गईं। आखिर हो भी क्यों ना, इस दर्दनाक और भयानक मंजर को देखने के बाद मदद करने वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आग की लपटें 18वीं मंजिल से लेकर 20वीं मंजिल तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में ना ही ऊपरी मंजिल के लोग नीचे आ पा रहे थे और ना ही नीचे से कोई मदद ऊपर पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बिल्डिंग से निकलती हुई आग की लपटें पूरी इमारत को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही हैं। वहीं इस घटना में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर मिली है और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग बुझाने के लिए 13 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं काफी भर जाने से दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। अफेक्टेड 19 फ्लोर था और एक संयुक्त अभियान जो पुलिस, फायर ब्रिगेड उनके साथ में करने के बाद जो है उसमें इवैक्यूएशन हो गया है। फायर अभी कंट्रोल में आ गई है। डोर टू डोर अभी भी चेकिंग हम कर रहे हैं कि किसी को और कोई रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ और किसी तरह से कोई इंजर्ड है क्या। अराउंड 15 इंजर्ड जो है विभिन्न अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं। नायर हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों में है। इसमें से 4 और क्रिटिकल हैं अभी और उनके अभी मतलब डॉक्टरी देखरेख चालू है। इसके हम लोग घर पे ही थे तो आजू बाजू दरवाजे ठोका तो सब भाग के आए हम लोग नीचे, ऊपर आग लगाए, कुछ मालूम नहीं।
तो जब आग लगी तभी ऊपर? नहीं, मैं तो 14 माले पे रहती थी, हम लोग बाहर भागे थे। तो धुआं कैसे अचानक सडनली बढ़ गया, फिर कुछ आवाज आई फिर धुआं बढ़ा? आवाज आई थी। आवाज आया? हाँ, हम लोग चल के आ गए, पर इतना धमाका आवाज आ रहा था, धमाका जैसा। सब जन निकल गए, हम दोनों 5 माले पे रहे। ये फर्स्ट फ्लोर से इलेक्ट्रिक शाफ्ट में से चालू हुई है। ओके। फिर वो धीरे धीरे ऊपर वो धुआं हो गया, बाद में फिर 19 माले पे एक कोई फ्लैट पे लग गई। ओके, तो उसमें रहते हैं, फैमिली रह रही थी इसमें? हाँ, सब आ गए नीचे आ गए। हाँ। 15 लोगों को भाटिया में हॉस्पिटल एडमिट कराया, 2 को नायर में ले गए, 1 की डेथ हो गई है। और ये भयानक घटना है। ये बिल्डिंग के अंदर आज भी फायर ब्रिगेड के जाने की कोई जगह नहीं है और कभी रहेगी नहीं। मैं ऊपर टेरेस पे था, 24 माले, तो धुआं आ रहा था, तो हमको पीछे देखा तो 15 माले से ऊपर सब धुआं ही धुआं था। तो हमने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड। बिल्डिंग में रहते हैं? नहीं, मैं ये मातृ मंदिर में रहता हूँ, और हमारे पीछे जो बिल्डिंग है उसमें आग लगी थी, धुआं दिख रहा था। तो हमने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड में फोन किया और 5-7 मिनट में फायर ब्रिगेड भी आ गई। बहरहाल पुलिस ने इस घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इमारतों में आग लगने की घटना ये पहली नहीं है, बल्कि कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां इमारतों में सेफ्टी को लेकर लापरवाही अपनाई जाती है और किसी न किसी तरीके से ऐसी घटनाएं घटती हैं। मुंबई से स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।